तो मध्यकाल में संतों की एक सुदीर्घ परंपरा चली और इस संतों की परंपरा में समस्त संतों ने सदगुरु कबीर साहब को अपना अग्रणी माना। इस मध्यकाल के संत परंपरा को आप देखोगे, उनका साहित्य पढ़ोगे, तो मध्यकाल के जितने भी संत हुए हैं उन्होंने अपने साहित्य में कहीं ना कहीं हमारे सदगुरु कबीर साहब का गुणगान जरूर किया है, जरूर किया है। आप देख लेना, आप पढ़ लेना। तो हमारे साहब मध्यकाल के संत थे। आज से 625 वर्ष पहले उनका आगमन इस भारत भूमि पर हुआ था। संत तो बहुत हुए, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर में थोड़ा अनूठापन है, अनोखापन है। सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं हुए जिनका जीवन तंबूरा लेकर या मंजीरा लेकर किसी मठ मंदिर में बैठकर भजन गाते हुए बीत गया हो। ऐसा उनका जीवन नहीं था। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। मानव समाज की हर व्यवस्था पर सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या धार्मिक व्यवस्था हो। और जहां भी उन्हें कोई बुराई नजर आती थी, कहीं कोई कुरीति नजर आती थी, कहीं कोई रूढ़िता नजर आती थी, तो बहुत कठोर शब्दों में उसका विरोध करते थे। मानव समाज संप्रदाय में तो बटे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, बहुत तरह के संप्रदाय में बट गए। आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, आप मानव। और आप मानव किस लिए कहलाते हैं? आप मनुष्य किस लिए कहलाते हैं? आप इंसान किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है। बुद्धि और विवेक है। बाकी इंद्रियां तो सभी पशु पक्षियों में भी होती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य के पास एक अंतःकरण है। अंतःकरण, 4 अंतःकरण होते हैं मनुष्य के: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन है, बुद्धि है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त है, अहंकार है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या है? बुद्धि के साथ साथ एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है मनुष्य को, जो है विवेक। विवेक करना। सही गलत का परख करना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको चिंतन करके, मनन करके, विचार करके अपने विवेक की कसौटी में, अपने विवेक की कसौटी में इसको परख कर निर्णय लेना कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो सत्य को धारण करे, असत्य को छोड़ दे। ये मनुष्य का धर्म है। असल में ये मनुष्य का धर्म है। तो हमें मनुष्य को भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। हम सबके पास बुद्धि है, विवेक है। हमें अपने बुद्धि से, विवेक से कार्य लेना चाहिए। तो जब हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो हमें सोचना चाहिए, हमें बैठकर चिंतन करना चाहिए कि मैं कैसे इस वर्ग का हो गया, मैं कैसे इस जाति का हो गया, वो कैसे दूसरे जाति का हो गया, मैं कैसे इस संप्रदाय का हो गया, वो कैसे दूसरे संप्रदाय का हो गया। भाई, मैं जहां से आया हूं वो भी वहीं से आया है। मुझे ईश्वर ने बनाया है, जिसने ब्रह्मांड बनाया, ये दुनिया बनाई, और इस दुनिया में जितने भी प्राणी उसने पैदा किए, प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर,
थलचर, नभचर, 3 तरह के प्राणी हैं, पशु पक्षी है। एक जल में विचरण करने वाले, एक थल में धरती पर विचरण करने वाले, और एक नभचर आकाश में पंछियां हैं विचरण। इस 3 प्रकार के प्राणी इस धरती पर पाए जाते हैं। तो मनुष्य जो है वो थलचर है, धरती पर चलता फिरता है। तो बाकी जितने प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों को जिसने बनाया है उसी ने हमको मनुष्य रूप में बनाया है। तो देखिए, जो परम पुरुष हैं, जो कर्ता पुरुष हैं, जो इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान है, समर्थवान है, जिन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मांड रच दिया, ये धरती बना दी, इतनी सुंदर धरती बना दी, इतने प्रकार के जीव जंतु बना दिए, इतने प्रकार के मनुष्य वो नहीं बना सकता। बहुत तरह के जीव जंतु तो बना दिए, पशु पक्षी बना दिए, लेकिन बनाने वाला बहुत तरह के इंसान नहीं बना सकता। बनाने वाले ने इंसान को एक ही तरह का बनाया है। उसने हमें मानव बनाया है। जो परमात्मा है उसने हमें मानव बनाया है। तो जब उस परमात्मा के मानव बनाने पर हम मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं, हम मानवता को धारण नहीं कर पा रहे हैं, उस बनाने वाले सर्वशक्तिमान सत्ता के द्वारा हम इंसान बनाए गए हैं, और उसके द्वारा बनाने के बाद भी हम इंसानियत को धारण करके इंसान नहीं बन पा रहे हैं। वो परमपिता परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान समर्थ पुरुष के बनाने के द्वारा उन्होंने हमें मानव बनाया, लेकिन हम मानव नहीं बन पा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो, इस धरती पर कोई चर्च में आपको पादरी ईसाई बना दे तो आप ईसाई बन जाओगे? कोई काजी मुल्ला आपको मुसलमान बना दे तो आप मुसलमान बन जाओगे? किसी गुरुद्वारे में आप जाओ, वहां के ज्ञानी लोग हैं, वो आपको सिख बना दे तो आप सिख बन जाओगे? बौद्ध मठ में जाकर क्या वहां के जो कर्ता धर्ता हैं वो आपको वस्त्र बदलवा के शपथ दिलवा दे तो क्या आप बौद्ध बन जाओगे? अरे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, बौद्ध मठों में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो हमारे तरह इंसान ही हैं। तो परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा मानव बनाने पर भी हम मानव नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या इन हमारे जैसे छोटे लोगों के द्वारा बनाए जाने पर क्या हम मुसलमान हो जाएंगे कि ईसाई हो जाएंगे कि जैन हो जाएंगे कि बौद्ध हो जाएंगे? बनो, कोई बुराई नहीं है। हिंदू बनना है आप हिंदू बनिए, मुसलमान बनना है आप मुसलमान बनिए, सिख बनना है आप सिख बनिए, ईसाई बनना है ईसाई बनिए, जैन बनना है जैन बनिए, बौद्ध बनना है बौद्ध बनिए। लेकिन सबसे पहले वो बनिए जो आपको परमपिता परमात्मा ने बनाया है, मानव। सबसे पहले मानव बनिए, और मानव आप तभी बन पाएंगे जब आप मानवीय गुणों को धारण करेंगे। जब आपके अंदर मानवता आएगी तभी आप मानव कहला सकते हैं। मानव शरीर प्राप्त करके ही कोई मानव नहीं होता है। हमने ठीक है मानव शरीर प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे अंदर हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति पशुओं की है, तो हम मानव शरीर पाकर भी पशु हैं, जानवर हैं। अगर भगवान ने, परमात्मा ने हमें मानव बनाया है तो हमें मानवीय गुणों को धारण करना होगा, मानवता को धारण करना होगा। और ये मानवता क्या है? सद्गुण। सद्गुण सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है, उपकार है, शील है, संतोष है, क्षमा है। ये सारे सद्गुणों को धारण करना ही मानवीय गुणों को धारण करना होता है। ये सारे सद्गुणों को जब हम धारण करेंगे तभी हम सही अर्थों में मानव कहलाएंगे।
और जब तक इन सद्गुणों को धारण नहीं करते हैं, मानुष्य तन पाकर भी जानवर की तरह हमारा स्वभाव रहता है। कहीं भी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, घर में बच्चों को पीटते हैं, बहुत लोग अपनी पत्नियों को पीटते हैं, शराब पीकर आते हैं। ये शराब पीना, मांस खाना, शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये मानव वृत्ति है कि दानव वृत्ति है? प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में तो दानव का यही स्वभाव दिखाया गया है, यही स्वरूप दिखाया गया है कि जो दानव हैं, जो राक्षस होते हैं, वो लोग शराब पीते हैं, वो लोग मांस भक्षण करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो सदाचारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो कभी मांसाहार नहीं करते। तो हमें विवेक से काम लेना है, विवेक से काम लेना है। हमें बनाने वाले ने मानव बनाया, तो सबसे पहले मानवीय गुणों को धारण करके हम मानव बने और अच्छे मनुष्य बने, अच्छे मनुष्य बने, अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान ही सच्चा इंसान हो सकता है और सच्चा इंसान ही अच्छा इंसान हो सकता है। और जो अच्छा और सच्चा होगा वही अच्छा माता पिता बनेगा, वही अच्छा भाई और बहन बनेंगे। जो अच्छे और सच्चे व्यक्ति होंगे वही अच्छे आदर्श पति और पत्नी बनेंगे। जो अच्छे और सच्चे इंसान होंगे वही सच्चे और अच्छे अधिकारी बनेंगे। जो अच्छे और सच्चे इंसान होंगे वही अच्छे नेता बनेंगे। जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं वही हमारे स्कूल कॉलेजों में बहुत अच्छे और सच्चे टीचर्स और प्रोफेसर्स बनेंगे। जो सच्चे और अच्छे इंसान होंगे वही सच्चे और अच्छे साधु संत बनेंगे। और जो सच्चे और अच्छे होंगे वही सच्चे गुरु भी बनेंगे। जो खुद सच्चा और अच्छा नहीं, वो अच्छा और सच्चा गुरु कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। तो कोई और अच्छा सच्चा हो ना हो, लेकिन गुरु का सच्चा तो होना बहुत आवश्यक। इसीलिए हमारे साहब ने कहा सदगुरु के शरण में जाओ। सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु, सच्चे गुरु ही अच्छे गुरु होते हैं, वही हमें भव से पार लगा सकते हैं।